प्रदेश के साथियों, यह जो हमारे हाथ में देख रहे हैं कागज, वह है वही पास जिसके द्वारा हम केस की सुनवाई में दर्शक दीर्घा में बैठे हुए थे। CWJC 846 सप्लीमेंट्री रिजल्ट का, जिससे हमारे अधिवक्ता के द्वारा केस का संचालन किया जा रहा है। रूम नंबर 209 और केस सीरियल नंबर 48 और पर सुनवाई शुरुआत हुई थी। समय 3:10 में शुरुआत हुई। करीब 25 मिनट के सुनवाई के दौरान जब हमारे अधिवक्ता के द्वारा यह बराबर माननीय जस्टिस हरीश कुमार जी को ध्यान आकृष्ट किया गया कि बहाली प्रक्रिया में पॉलिसी मैटर में काफ़ी बार चेंज हुआ, 20 बार चेंज हुआ, इसका भी जवाब नहीं मिला सरकारी शिक्षा विभाग और BPSC से लड़ रहे अधिवक्ता के द्वारा। साथ ही जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आरक्षण पर बात हुई कि क्यों हुआ, वो एक ही एडवर्टाइजमेंट में 6 to 8, 9, 10 के लिए 35% और 1 to 5 के लिए 50% आरक्षण दिया गया, जो कानून सम्मत नहीं है। आगे TRE2 और TRE3 में भी इस पर फिर चेंजिंग हुआ नियमावली में। इस तरह से फिर डोमिसाइल की मुद्दा आ ही रहा था। हमारी केस जीत की ओर जा रही है और इसमें बार बार जो अधिवक्ता थे सरकारी शिक्षा विभाग के द्वारा, रजनीकांत झा और पांडे जी, वे लोग बराबर यह समय कह रहे थे कि हमें सर समय दीजिए, पुनः फिर समय दीजिए। चूँकि टाइम फिक्स था, बहस काफ़ी हुआ 25 मिनट तक, और उसके बाद हम लोग यह जीत की ओर लगा आप जा रहे हैं, लेकिन काफ़ी उन लोगों ने रिक्वेस्ट करने लगा और फिर पुनः अगली डेट देने की मांग की गई। अब अगली तारीख है 7 अक्टूबर को। देखिए ईश्वर की कृपा क्या होती है। जीत की ओर TRE1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट न कह करके पुनः रिजल्ट प्रकाशन इसको हम कह सकते हैं। आगे जब विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे तो 2 साल की अवधि में कई एक बेंच से क्रॉस किया है माननीय जस्टिस की ओर से। अंत में हरीश कुमार के यहाँ अभी केस चल रहा है। हमारे अधिवक्ता के द्वारा जो भी कानूनी डॉक्यूमेंट सबमिट करना चाहिए ससमय जमा किया गया, सबमिट किया गया। कुछ साथियों के द्वारा बहुत सारी बातें आई, वो सबको इग्नोर करते हुए, चूँकि केस का संचालनकर्ता के नाते जो हमारी भूमिका होनी चाहिए, हम उससे संतुष्ट हैं। और इस बीच में कल से बहुत सारे साथी संपर्क करना चाह रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो TRE1 में सफल हैं और अभी तक TRE2, TRE3 में नौकरी नहीं मिली है, वैसे अभ्यर्थी TRE1 में के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा संपर्क सूत्र है 9308457942। अब इसमें बात आती है कि चूँकि 4 ही व्यक्ति का पास बना हुआ था, हमारे साथ हैं जुड़े हुए प्रमोद झा जी, जो दरभंगा और सीतामढ़ी के बॉर्डर से बिलोंग करते हैं। उम्र संबंधी समस्या के लेकर के गए हुए थे, यह भी थे, और आज बाकी भी TRE1 के भी और भी सारे अभ्यर्थी वहाँ पर थे। क्या सर? हाँ, सही। हाँ, तो ये लोग भी काफ़ी, जब उन लोगों ने सुन करके आया तो हम लोग काफ़ी खुशी और उत्साह है कि हमारी जीत के केस जीत की ओर है। मैं इस संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि TRE1 के जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, अगर TRE2 और TRE3 में नौकरी उनको नहीं मिली है तो वे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। क्या है जी? मेरा संपर्क सूत्र है 9308457942। चूँकि हमें यह नहीं लगता कि और भी साथी जुड़ जाएंगे, संख्या बढ़ेगी और केस जीत की ओर है, इसलिए संख्या बढ़ जाने से ताकत मजबूत होता है, ताकत में हरास नहीं होता है। अंत में मैं फिर कहना चाहता हूँ कि TRE1 पुनः रिजल्ट प्रकाशन केस संख्या CWJC 846 जीत की ओर जा रही है, अग्रसर है।
और निरंतर लड़ाई है। आशा और उम्मीद की जाती है कि दुर्गा पूजा, छठ तक या नवंबर तक हमारा डिसीजन कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक और या दूसरी बहस के बाद में ऑर्डर शीट जारी होगा। यह उम्मीद की जाती है नवंबर तक, 30 नवंबर तक डिसीजन क्लियर हो जाना चाहिए। हम 2 केस का संचालन हमारे द्वारा किया जा रहा है, एज रिलैक्सेशन और आपका TRE 1 सप्लीमेंट्री रिजल्ट। एज रिलैक्सेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट मैटर ज़रूर है। हम अधिवक्ता से लगातार बातचीत है, कल भी, और सुनवाई 3 चौथे सेट में हमारे द्वारा दायर किया जा चुका है। केस संचालन की जो भूमिका है वह होनी चाहिए। देखिए, एज रिलैक्सेशन में जो जीत हार होता है वह न्यायालय मंदिर होता है। हमको कल अनुभव हुआ, मैं स्वयं जब उपस्थित हुआ तो सही में न्यायालय मंदिर होता है और उसमें कोई भी बेईमानी करेगा तो वह माफ योग्य नहीं है। इसलिए प्रदेश के साथियों से आग्रह करता हूं कि धैर्य पेशेंस बनाते हुए केस पर नज़र बनाए रखें। अधिकतम उम्र के लिए भी अभ्यर्थी क्या कार्य प्रगति पर है, खास करके आंदोलन की जो ज़रूरत है। केवल प्रदेश के जो साथी हैं उनमें एकता का अभाव के कारण अभी तक आंदोलन नहीं हो सका। मैं इस चैनल के माध्यम से अभी भी कहना चाहता हूं, क्या झा जी आपने अनुभव किया, बताइए। प्रमोद झा जी का उम्र है आपका 50 पार और या कानून के नज़र में 1 दिन से आप अधिक हो गए, 2 दिन से अधिक हो गए तो आप सभी सिमिलर हैं। इसलिए सभी साथी को एकजुट होकर के आंदोलन के लिए भी अग्रसर होना चाहिए। चूँकि अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, अभी मौका है, अभी अभ्यर्थी की ज़रूरत है। एकजुट होइए, न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है। आंदोलन अगर एकजुटता से होता है, कोई किंतु परंतु नहीं है, तो आशा और उम्मीद है कि असेंबली इलेक्शन होने वाली है। सरकार को ना चाह करके भी एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि मेरा संपर्क सूत्र है 930845 TRE 1 के सफल अभ्यर्थी जो TRE 2 और TRE 2 में नौकरी नहीं मिली है, वैसे अभ्यर्थी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 930845 इसके माध्यम से डॉक्यूमेंट अपना भेज सकते हैं और विशेष संपर्क सूत्र फ़ोन नंबर से आप कर सकते हैं। मैं फिर आशा और उम्मीद रखता हूं कि यह केस जीतेंगे और उम्र संबंधी भी केस का संचालन सही रूप से हो रहा है। समय के साथ इंतजार कीजिए, सुनवाई होगी। धन्यवाद।